भारत की राजधानी दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक कई बार कई योजनाएं, कई फैसले किए गए, लेकिन स्थिति जस के तस रही है। केंद्र सरकार भी बीते कई सालों से दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की कोशिशों में लगी हुई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक दिल्ली की सड़कों पर लाखों की संख्या में दौड़ रही गाड़ियां हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब केंद्र सरकार जल्द ही दिल्ली में धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के वाहनों को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर में डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को खत्म कर उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी, हाइब्रिड या फिर सीएनजी वेरिएंट को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की सीरियसनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इसको लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों के अलावा कई स्टेक होल्डर मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श का दौर लगातार जारी है। नया प्लान कब तक लागू होगा, इसकी कोई समय सीमा तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे पहले केवल राजधानी दिल्ली क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उसके बाद गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे आसपास के इलाकों में भी इसे लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो 2025 तक नई कारों और दोपहिया वाहनों को केवल ग्रीन फ्यूल तक सीमित रखा जा सकता है। हालांकि कुछ प्रतिबंध धीरे धीरे इस वित्तीय वर्ष से भी शुरू हो सकते हैं, इसके भी अनुमान जताए जा रहे हैं। मेरी अब तक की बात सुनकर जाहिर है आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उन गाड़ियों का क्या होगा जो अभी हाल फिलहाल में ही लोगों ने खरीदी है। तो आप राहत की सांस ले लीजिए। अच्छी बात यह है कि निजी वाहन मालिकों के लिए ये आदेश सबसे आखिर तक आ सकता है। सबसे पहले ये आदेश कॉमर्शियल वाहनों के लिए आ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी से चलने वाली नई बसों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। 3 टायर लोडिंग व्हीकल और हल्के माल वाहनों के लिए समय सीमा 2027 तक हो सकती है। कॉमर्शियल टैक्सियों के लिए ये और ज्यादा हो सकती है। इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि BS6 से कम उत्सर्जन मानकों पर चलने वाली सभी मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री रोकी जा सकती है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार भी अब एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है। सरकार नए प्लान के तहत ड्रोन मिस्ट स्प्रिंकलर्स का उपयोग करेगी। दिल्ली के कई इलाकों में आउटडोर एयर प्यूरिफायर और नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। ड्रोन मिस्ट स्प्रिंकलर्स ऐसे इलाकों में लगाए जाएंगे जहां प्रदूषण ज्यादा रहता है। स्प्रिंकलर्स की मदद से प्रदूषण को कम किया जाएगा। कुल जमा बात यह है कि सरकार ये समझ रही है कि लोग गाड़ियों को खरीदना कम करेंगे नहीं और डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है और ये फैक्ट है। ऐसे में अगर सरकार डीजल पेट्रोल की गाड़ियों की बिक्री पर ही रोक लगा दे और लोगों को इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को खरीदने को लेकर प्रोत्साहित करे, तभी बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकेगी। आप देख रहे थे एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज।